आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आज की राजनीति कितनी मौका परस्त और संवेदनहीन हो चुकी है, यह मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के दौरान मंदाता विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार के दौरान मुंदी में आयोजित भाजपा की चुनाव प्रचार सभा में उस समय देखा गया जब सिंधिया के भाषण सुनने आए किसान की पांडाल में ही मौत हो गई। लेकिन मौत के बावजूद स्थानीय भाजपा नेता संवेदनहीन होकर भाषण देते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पहले किसान के शव को अस्पताल पहुंचाया गया। सिंधिया को भाषण के पहले जब घटना की जानकारी दी गई तो उन्होंने मंच से उसे 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। लेकिन किसानों के हित की बात करने वाली भाजपा के स्थानीय नेताओं में इतनी समझ और संवेदनशीलता नहीं दिखाई कि किसान की लाश कुर्सी पर पड़ी रही और वे भाषण देते रहे। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर मुंदी से पूरी खबर। वहारे राजनीति, अन्नदाता की लाश पांडाल में पड़ी रही और भाजपा के नेता भाषण देते रहे। खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में भाषण सुनने आए बुजुर्ग किसान की पांडाल में ही मौत हो गई। ये किसान सभा सुनने आया था। सभा में एक किसान पीछे खाली कुर्सियों में बैठा था और बैठे बैठे ही उसका शरीर ठंडा हो गया। जब लोगों की नजर किसान पर पड़ी तो उसकी मौत का पता चला। लेकिन राजनीति की संवेदनहीनता की इंतहा उस समय हो गई। किसानों के हित का दावा करने वाले भाजपा के नेता किसान की मौत के बाद भी उसके शव के पड़े रहते भाषण देते रहे। तब इसकी स्थिर बॉडी को देखा। सिंधिया जी के आने के पहले मृत किसान को अस्पताल भेजा गया, जहां मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। ऊतावाद गांव के जीवन सिंह भी सभा में आए थे, तभी उनकी मौत हो गई। सिंधिया को भाषण से पहले घटना की जानकारी दी गई। तब अपने भाषण से पहले मंच से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सभी लोगों ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, फिर भाषण शुरू हुआ। बता दें, खंडवा के मानधता विधानसभा के उपचुनाव में आज मुंदी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा थी। इस सभा में ऊतावाद गांव का एक बुजुर्ग किसान जीवन सिंह भी आया था। वो पांडाल में पीछे की तरफ बैठा था और बैठे बैठे ही न जाने कब उनका शरीर ठंडा हो गया। आसपास के लोगों ने जब देखा तब उन्हें इनकी मौत की खबर का पता चला। उनकी पहचान जीवन सिंह के रूप में हुई। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। किसान की मौत के वक्त भी स्थानीय नेता मंच से भाषण देते रहे। जब सिंधिया आए तो उन्हें इस खबर के बारे में बताया गया। उन्होंने अपना भाषण शुरू होने के पहले पूरी सभा स्थल के लोगों के साथ मृत किसान को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में किसान की मौत के बाद भी भाजपा के कुछ नेता मंच से भाषण दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। खंडवा से इमरान खान की रिपोर्ट। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सुनने के लिए किसान और सभी कार्यकर्ता बंधु और किसान बंधु सब आए हुए थे। वो जो किसान आए थे हमारे, वो भी ग्राम यहाँ चांदपुरा है, वहाँ के निवासी थे और उम्र अच्छी थी उनकी, लगभग 80 साल की उम्र के थे। वो भी क्योंकि बीजेपी से जुड़े थे तो वो आए थे यहाँ पर। लेकिन जैसे पता लगा है वहाँ पर भी हमको, जो क्योंकि हम लोगों ने भी वहाँ फिर पता किया कि भाई क्या हो गया, एकाएक क्या हुआ उनको, तो दरअसल उनको अटैक आया है उस समय में। उनके आसपास जो लोग थे उनका कहना था कि एकदम से बोले इनको जैसे बहुत ही ज़बरदस्त उनको अटैक आया और एकाएक वहीं के वहीं यानी डॉक्टरों के आने के पहले ही शांत हो गए। पुलिस ने उनको लेकर भी आई थी और उस समय राम डांगोरे जी के मंच से भाषण चल रहे थे, लेकिन वो बहुत पीछे बैठे हुए थे, तो किसी प्रकार मालूम मंच तक ये खबर आई नहीं हम लोगों को। मैं भी मंच पे था। सर, सबसे पहले तो मैं जो मृतक जो आदिवासी किसान जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कांग्रेस परिवार की ओर से। और जो आज सभा में जो हुआ कि एक मृतक किसान पड़ा हुआ है और भाषण अपने निरंतर चल रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं घटिया मानसिकता है और घटिया राजनीति है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये जो लोग हैं एक तरफ अपने आप को अन्नदाता को भगवान मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कथनी और करनी में बहुत भिन्नता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। नाम बताइए। डॉक्टर चंद्रकांत मंडले, मुंदी।